स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाए उनको भी आपको नोट कर लेना है और उन्हें याद भी करना है। साथ ही आज की वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ई दाखिल पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में पंजाब राज्य सरकार में ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें तो ई दाखिल पोर्टल ये उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए शुरू किया है पंजाब राज्य सरकार ने। इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह और इन्हीं के द्वारा मलेर कोटला को पंजाब का 23वां जिला घोषित किया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है। तो आपको याद रखना है, भारत का जो 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है इसमें फोकस देश बांग्लादेश को चुना गया है। इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। वर्तमान में यहाँ पर प्रधानमंत्री है शेख हसीना और राष्ट्रपति है अब्दुल्ला हामिद। साथ ही आप याद रखिएगा कि 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य अतिथि रहे थे और उस समय कुछ घोषणाएं की गई थी, जैसे कि बंगबंधु बापू संग्रहालय की स्थापना राजधानी ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बंगबंधु बापू संग्रहालय की स्थापना की गई। साथ ही आपको याद रखना है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका से भारत के न्यू जलपाईगुड़ी तक मिताली एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की गई थी। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने और 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखिएगा। एक जुड़ा है 1906 से और दूसरा है 1985 यानी कि 1985 से। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। 1985 से जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो सार्क संगठन है इसकी स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी। उस समय इसके 7 सदस्य देश थे। 2007 में 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान बना था। और आपको याद रखना है कि वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है वो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। किसका? तो सार्क संगठन का। इंपॉर्टेंट और आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का हाल ही में निधन हुआ है। तो आपको याद रखना है, गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे माधव सिंह सोलंकी का हाल ही में निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। बात करें अगर हम गुजरात की, तो गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है विजय रूपाणी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। साथ ही आपको याद रखना है कि गुजरात राज्य सबसे लंबी समुद्री सीमा लगाने वाला राज्य है। भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा लगाते हैं, जिसमें से गोवा सबसे कम समुद्री सीमा लगाता है और गुजरात सबसे अधिक समुद्री सीमा लगाता है। साथ ही आप एक करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखिएगा कि गुजरात राज्य में एक तट है जिसका नाम है शिवराजपुर तट और इसे विकसित करने की घोषणा गुजरात राज्य सरकार द्वारा की गई है। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो आपको याद रखना लियोन मेंडोका, जो कि गोवा के रहने वाले हैं और ये भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा कि भारत के एक और ग्रैंड मास्टर हैं जिनका नाम है विश्वनाथ आनंद, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और आपको याद रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो वे थे विश्वनाथ आनंद, जो कि शतरंज से संबंधित थे। साथ ही आप याद रखिएगा कि 2020 में 29 अगस्त को जब खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है और इसी दिन जो है खेल से जुड़े पुरस्कार दिए जाते हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में 5 लोगों को मिला है, 5 खिलाड़ियों को मिला है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना, इन 5 में एक क्रिकेटर भी है जिनका नाम है रोहित शर्मा। ये भी इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में क्रिकेटर रोहित शर्मा को सम्मानित किया गया है।
इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है मुक्केबाजी में है विनेश फोगाट, इन्हें भी सम्मानित किया गया है। मनिका बत्रा, रानी रामपाल और मरियप्पन थंगवेलु, इन पांचों को जो है राजीव गांधी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहली बार सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को मिला था। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में दूती चंद जो कि एक धाविका है, इन्हें ही छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही आप याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मनरेगा के तहत रोजगार देने में छत्तीसगढ़ राज्य शीर्ष पर रहा है। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य मनरेगा के तहत रोजगार देने में शीर्ष पर था और इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार देने में शीर्ष पर रहा है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्ल्ड की टॉप नेत्र रोग विशेषज्ञ कौन बनी है? तो भारत के तमिलनाडु राज्य के रहने वाले डॉक्टर सुजेन जैकब वर्ल्ड की टॉप नेत्र रोग विशेषज्ञ बनी है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गगनयान मिशन जो कि भारत का मिशन है, इसमें भारत को किस देश ने सहयोग किया है? तो आपको याद रखने की भारत के गगनयान मिशन में फ्रांस ने सहयोग किया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और इसके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही आप एक करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखिएगा कि फ्रांस जो है ये अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास करने वाला पहला देश बना है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसके द्वारा पोषण ज्ञान की शुरुआत की गई है? तो आप याद रखिएगा भारत का एक आयोग है जिसका नाम है नीति आयोग और इसी नीति आयोग के द्वारा ही पोषण ज्ञान की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अगर हम बात करें तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को और इसका जो प्रमुख होते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं देश के प्रधानमंत्री और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें इसके चेयरपर्सन कौन है, तो राजीव कुमार नीति आयोग के चेयरपर्सन हैं। इंपॉर्टेंट और आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेलवे के बाद सबसे अधिक कर्मचारियों वाली संस्था कौन बनी है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक कर्मचारी भारतीय रेलवे में है और इसके पश्चात दूसरे नंबर पर है टाटा कंसल्टेंसी, जिसमें कि रेलवे के बाद सबसे अधिक कर्मचारी हैं। अब बात है रेलवे की, तो इससे जुड़ा एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है सन 1905 में जब लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था तब रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1905 में हुई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी 1905 में। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा अंतिम और क्वेश्चन नंबर 10 है, सरस्वती सम्मान 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है कि सरस्वती सम्मान 2020 से डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को सम्मानित किया गया है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सनातन। ये डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले की पुस्तक है और इसी के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। साथ ही यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, ये दोनों सम्मान जो है ये जेके बिरला के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जेके बिरला एक संस्था है और जिसके द्वारा ये दोनों सम्मान दिए जाते हैं। एक तो है सरस्वती सम्मान 2020, इससे डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को सम्मानित किया गया है उनकी पुस्तक सनातन के लिए, और दूसरा है व्यास सम्मान 2020, इससे मराठी लेखक शरद पगारे को सम्मानित किया गया है। और आज का आपके लिए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसका आंसर आपको बताना है कि व्यास सम्मान 2020 से शरद पगारे को सम्मानित किया गया है, उन्हें उनकी किस पुस्तक के लिए व्यास सम्मान मिला है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हैं आज के ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही उनसे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। साथ ही आज के वीडियो में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्यास सम्मान से सम्मानित शरद पगारे को उनके किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर भी डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।